क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका राजनीति विज्ञान का त्रैमासिक पेपर होने वाला है, यदि उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका आज मैं फुल सॉल्यूशन आपके लिए एक ही वीडियो में पूरा पेपर आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, और साथ ही साथ कॉपी में लिखा हुआ आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न में आपसे 6 नंबर का सही विकल्प पूछे गए हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन जिस योजना के अंतर्गत किया गया था, वहां योजना कौन सी थी? तो देखिए, वहां है कैबिनेट मिशन योजना। तो पहले का एकदम राइट ऑप्शन रहेगा सी, कैबिनेट मिशन योजना। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। तो बी एकदम इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सही विकल्प में कौन सा है? व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु तो निम्नांकित में से क्या परम आवश्यक है? मतलब कोई भी व्यक्तित्व है, उसका अधिक से अधिक विकास करना है तो उसके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अति आवश्यक है? तो ये है उसका अधिकार। यहाँ पर इसका ऑप्शन बनेगा डी। राष्ट्रपति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो राष्ट्रपति जो है उसे औपचारिक कार्यकला की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बन जाएगा बी। सरकार के अंगों की संख्या कितनी होती है? सरकार के अंगों की यदि संख्या की बात करें तो सरकार के अंग 3 होते हैं। स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से परिभाषित किया था, तो वो कौन थे? सिले ने, कि जीन्स जैक्स रूसो ने, कि मैकेंजी ने, कि उपरोक्त सभी विद्वानों ने? तो ये सारे के सारे हैं, इन सभी विद्वानों ने क्या किया था? स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से परिभाषित किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं 7। पहला जो रिक्त स्थान है वहां है आपका कि स्वतंत्रता भारतीय संविधान में समानता को डेडेस के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो मौलिक अधिकार। तो पहले का यहाँ पर लिख भी देता हूं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है। मौलिक अधिकार। दूसरा देखते हैं, आजादी के पश्चात भारत सरकार ने सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रथा को समाप्त किया और समाप्त करके काश्तकारों की भूमि पर स्वामित्व स्थापित किया। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे का यहाँ पर लिख रहा हूं, वो है जमींदारी। तीसरा, भारतीय संविधान में नागरिकों के रिक्त स्थान कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो कितने कर्तव्यों की? 11 कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान के निर्माण में रिक्त स्थान व्यय हुए कितने लगभग पैसे खर्च हुए? तो वो है 63,96,729 रुपये खर्च हुए। चलिए, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस तरह का रहा? तो देखिए, भारतीय जो संविधान है हमारा, आप जानते होंगे कि लचीला है और कठोर है, ठीक है। कहीं कहीं पर ज्यादा कठोर भी है तो कहीं कहीं पर लचीला है। तो यहाँ पर 5वें का आ जाएगा आपका लचीला एवं कठोर। तो देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं लचीला एवं कठोर। चलिए, लचीला एवं कठोर। अधिकार और डिडेस एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो अधिकार और कर्तव्य, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं VI का आंसर कर्तव्य। और अंतिम जो VII है, प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को रिक्त स्थान कहते हैं। देखिए, प्रतिनिधि को जो चुनते हैं उनको हम किन के द्वारा चुनते हैं? चुनाव के द्वारा। तो उसको हम कहते हैं निर्वाचन। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी बनाना है। पहली है भारत के चुनाव आयुक्त, तो इसका हो जाएगा राजीव कुमार तथा अनूप पांडे। ये इसका हो गया पहला, ठीक है। इसके बाद में है दूसरा है मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो किसमें दिए गए? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें सारे के सारे मौलिक अधिकार बताए गए हैं। अनिवार्य नौकरशाही,
इसका आ जाएगा आपका वेबर, डिमार्क या रॉबसन। तो ये हो गया इसका 3 उत्तर। और स्वतंत्रता, देखिए जो स्वतंत्रता है वो आपने सुने होगा कि व्यक्ति का जन्मजात अधिकार माना गया है। तो ये चौथा हो गया इसका जन्मजात वाला। पांचवा है आर्थिक अधिकार, तो इसका हो जाएगा न्यूनतम भत्ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवा। और अंतिम है एक क्यूरी ऑफ जस्टिस, इसका आ जाएगा जॉन राल्स। तो ये थे आपके सही जोड़ी। नंबर 4 में सत्य सत्य दिए गए हैं। तो देखिए सत्य सत्य को देखते हैं। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता है, तो ये बात असत्य है, तो ये गलत बात है। इसी के द्वारा देखिए मैं डायरेक्ट निशान लगा रहा हूँ आपका, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तीसरा जो है वो असत्य है, चौथा जो है वहाँ पर सत्य है, पांचवा भी आपका सत्य है, और अंतिम जो छठा है वहाँ भी क्या है आपका सत्य है। ठीक है, तो ये थे आपके सत्य सत्य। अब अगला जो है वहाँ है एक वाक्य में उत्तर। देखिए अब एक वाक्य में जो उत्तर है उसमें सबसे पहला है वर्तमान समाज में प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है। तो देखिए पहले का हो जाएगा मानव अधिकार, और इसी तरह मैंने दूसरे से लगाकर 7वें तक के पूरे का एक वाक्य के उत्तर लिख लिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए ताकि हमारा समय थोड़ा बच जाए। ठीक है, ये है आपके एक वाक्य में जो प्रश्न उत्तर आने वाले हैं वो, और इन सभी का ये रहे उत्तर। ठीक है, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक वाक्य का। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये है भारतीय संविधान, जो संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, संविधान क्या है, मौलिक अधिकारों के महत्व के कोई 2 बिंदु लिखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान है, भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई 2 दोष लिखने हैं, भारत के चुनाव हेतु 2 सुझाव भी देने हैं आपको, नौकर कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं और नौकरशाही का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 में है नौकरशाही व्यवस्थापिका कौन से कार्य करती है और व्यवस्थापिका का क्या आशय है। नंबर 11 जो है वह है स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए, नैतिक स्वतंत्रता क्या है, समानता कितने प्रकार की होती है, और इसी के अथवा में पूछा गया है स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर क्या संबंध होता है। सामाजिक न्याय की महत्वपूर्ण 2 विशेषताएं आपको देनी है। इसके बाद में है सामाजिक न्याय के कोई 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 14 में है नागरिकों के कानूनी अधिकारों कितने प्रकार के होते हैं। इसी तरह आप यहाँ से देखिए प्रश्न बहुत सारे हैं, तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सारे ही प्रश्न आपके त्रैमासिक पेपर में तो आने ही आने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों को वार्षिक पेपर में भी रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। ठीक है, तो यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरह के दूसरे पेपरों को देखना आप चाहते हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चैनल पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं।